बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएसआई, रेडियो ऑपरेटर और आने वाले कुछ महीनों में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं। उसके लिए आप सभी को दिल से शुभकामनाएं और पॉइंट ऑफ स्टडी क्लासेस में आपका दिल से स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे आप पढ़कर अच्छा कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार हमारा सबसे ऊंचा कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा है। एक बार फिर से देखते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो दोस्तों भारत के वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है। आइए आगे देखते हैं, कौन सी कायांतरी शैल है? वह कौन सी शैल है जो कायांतरी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगमरमर। संगमरमर जो हमारी है कायांतरित शैल है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, सार्स का पूर्ण रूप है, सार्स का फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार का पूर्ण रूप होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, भारत में आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? भारत में आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो थे भारत में आने वाले सागरीय मार्ग की खोज की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का भाग छोटा हो गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका के खुलने से दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया। यूरोप और एशिया और पूर्वी अफ्रीका के खुलने से दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया। आइए बच्चों आगे देखते हैं, भारत के सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह इंसुलिन की बीमारी के उपचार में किया जाता है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य के प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। कागज़ का आविष्कार सर्वाधिक किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आइए बच्चों आगे देखते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सर्वोच्च बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो हमारे पास प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध जो है हमारा 1914 से 1918 में लड़ा गया। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सजा पर थी? किसके शासन के काल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता शिखर और सत्ता पर थी। आइए बच्चों आगे देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो हमारे महात्मा फुले जी थे
इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बच्चों बताते रहिए, कमेंट में बताते रहिए आप लोग। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। भारत का महान, आइए बच्चों आगे देखते हैं। भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति, भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति कौन थे? तो भारत के महान ज्येष्ठ ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन ऑफ इंडिया दादा भाई निरौजी जी थे। भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति दादा भाई निरौजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया? मेरे प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आइए आगे देखते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो सभी को पता होगा, ये छोटी क्लास में भी जानते होंगे आप लोग। गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। आगे आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। किस भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई है। 6100 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के में अपना बलिदान पहले दिया था। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जी ने विद्रोह के समय सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की महिला राज्यपाल हमारी सरोजिनी नायडू जी थी। भारत की महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला हमारी संतोष यादव जी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव जी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना डॉक्टर राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। आइए मेरे प्यारे बच्चे आगे देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो सभी को पता होगा 15 डिग्री में हम एक देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी 1 घंटे में घूम लेती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच कब आता है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच कब आता है? सभी को पता होगा चंद्र ग्रहण के समय। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच तभी आता है जब चंद्र ग्रहण लगता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा मेरे प्यारे बच्चों देखते रहिए। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत की गई? ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत की गई? तो मुंबई से ठाणे के बीच ब्रिटिश शासन द्वारा प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत की गई ब्रिटिश शासन द्वारा। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारा अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। चीन असम की किस दिशा में स्थित है? चीन असम की उत्तर दिशा में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों देखते रहिए। चीन जो है हमारा असम की उत्तर दिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कौन सा
राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। एमपी के अलावा भारत का वह कौन सा राज्य है जो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम जो है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। आगे देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। कंचनजंगा भारत पर्वत शिखर भारत के सिक्किम में स्थित है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो बुध जो है हमारा सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक हमारा बुध है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये सभी को पता होगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, बिहार के बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती का घर का नाम, मूल नाम क्या था? तो उनका नाम मूल शंकर था। तो सभी को पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा ये तो। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग बताते रहिए कमेंट में। खेल दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं। खेल दिवस जो हम 29 अगस्त को मनाते हैं। बहुत ही अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो हमारा है 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? जैसे सभी को पता होगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इस नारे को भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही नहीं किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? जैसा कि अभी हम आगे क्वेश्चन देख चुके हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे। मारो फिरंगी का नारा मंगल पांडे जी ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सबसे अधिक समाज सुधारक के रूप में कार्य किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चली? भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे तक चली। भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे तक चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर में आरंभ की गई? मेरे प्यारे बच्चों, कलकत्ता जो है वहाँ पर सबसे पहले मेट्रो सेवा स्टार्ट की गई थी। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 ईस्वी में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी 1984 में ही गए थे। आइए बच्चों आगे देखते हैं।
महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि माननीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि माननीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे कहा जाता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को कहा जाता है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। भारत के सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है। भारत के सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों कुछ और देखते हैं। भारत की प्रथम महिला कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचोना कृपलानी। श्रीमती सुचोना कृपलानी जो थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत लाल दयाल शर्मा जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। मेरे प्यारे बच्चों को फिर से देखते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय कहाँ स्थित है? एक कक्षा 7 में आपने पढ़ा होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य? 5 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा हॉलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हॉलैंड में स्थित है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में महाभाषा में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के इस अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मेहनत करें। मेरी तरफ से पॉइंट ऑफ स्टडी क्लासेस की तरफ से आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। मेहनत करें, खूब पढ़ें, सब पढ़ें। जय हिंद, जय